एंड वेलकम एवरीवन। और आज आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है XUV 7XO के फर्स्ट ड्राइव में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कूल फीचर्स के बारे में, नॉट सो कूल फीचर्स के बारे में, ये ड्राइव करने में कैसी है, डेफिनेटली वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आपको क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा मेरी यानी कि लगी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और आइए वीडियो शुरू करते हैं एक ऐसे फीचर से जो कि पिछली XUV 700 में आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ न्यू XUV 7XO में मिलता है। और वो है ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। वो ड्राइवर यहाँ तीसरी स्क्रीन पे YouTube चला सकता है या कोई भी अन्य OTT प्लेटफॉर्म चला सकता है। तो इसमें एक प्राइवेसी फिल्टर दे दिया गया है, तो अब ये इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है when you are driving। और ये है इस गाड़ी का सबसे पहला कूल फीचर। सेकंड कूल फीचर, यहाँ सेकंड रो सीट में भी आपको सीट वेंटिलेशन मिलता है। प्रॉपर वाला सीट वेंटिलेशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हालांकि सिर्फ कॉर्नर की 2 सीट्स पे है। और ये फीचर भी आपको पुरानी XUV 700 में नहीं मिलता था। थर्ड, अगर आप इस गाड़ी में शॉफर ड्राइव होने वाले हो तो ये है आपकी सीट, क्योंकि ये है बॉस सीट। क्योंकि इसमें आपको पावर्ड बॉस फंक्शन मिलते हैं, तो आप इस सीट को अपने हिसाब से यहाँ से ही बटन दबा के एडजस्ट कर सकते हो। अपने लिए बहुत सारा नी रूम क्रिएट कर सकते हो, लेग रूम क्रिएट कर सकते हो और आराम से इस सीट को ऐसे रिक्लाइन करके और सनशेड्स को ऐसे लगा के प्राइवेसी में ड्राइव होते हुए जा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो महिंद्रा ने इंप्रूव कर दी है, इसके कैमरास की क्वालिटी। तो अब आपको बेटर ऑल अराउंड व्यू मिलता है गाड़ी का। और जो 3D मोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिलता है। नेक्स्ट कूल फीचर, जब भी आप गाड़ी को रिवर्स में डालोगे तो ये ORVM ऑटो टिल्ट हो जाता है। साथ में सेफ्टी में भी इंप्रूवमेंट हुई है और जो लेवल 2 ADAS इसमें आपको मिलता है, उसके इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया। तो आपका रेडार हो गया, कैमरास हो गए, सेंसर्स हो गए, ये सब भी अब पहले से ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। ये सब तो काफ़ी कूल फीचर्स थे, है ना। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि इंप्रूव होने चाहिए थे लेकिन हुई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थर्ड रो है उसकी एंट्री और एग्जिट बेटर हो सकती थी। लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो सिर्फ यही सीट है जो कि टम्बल डाउन होती है, तो एंट्री आप यहीं से कर सकते हो। और जो एंट्री के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है वो आई वोंट से कि काफ़ी कन्वीनियंट है। लेट मी एक्सप्लेन। तो आपको थोड़ा ऐसे थोड़ा टाइट है ये स्पेस। और एक बार आप यहाँ बैठ गए तो जैसे ही आप सीट को अपराइट करोगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, स्पेस तो थोड़ा टाइट है यहाँ। मतलब ठीक है, नी रूम के साथ तो आप फिर भी एडजस्ट कर लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इतना नी अप पोजीशन पे बैठे हो तो यहाँ थकान होगी। और सीट अभी तो खैर आपको अपराइट लग रही होगी, लेकिन आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। बट जो रिक्लाइन करने के लिए आपको ऐसे करके रिक्लाइन करना पड़ता है। आई विश कि रिक्लाइन करने के लिए एक ईजी मैकेनिज्म इसमें दिया गया होता तो बेटर होता। और रिक्लाइन करने के बाद भी अगर आप देखो तो जो स्पेस है वो इतना खास नहीं है, मतलब टाइट है एक अडल्ट के लिए। मेरा हेड ऑलमोस्ट यहाँ रूफ लाइनर को टच कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, हम थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए इस सीट को आगे पीछे स्लाइड करके थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, तो सॉरी टू डिसअपॉइंट, लेकिन आप इस सेकंड रो सीट को स्लाइड नहीं कर सकते। आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। हाँ, ये है कि आप इसका रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन, ये जो अपहोल्स्ट्री आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी दिख रही है, प्रीमियम लग रही है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोट करो तो ये काफ़ी ब्राइट है। नाउ शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे ना तो ये बहुत जल्दी गंदी होने लगेगी और फिर आपको रेगुलर बेसिस पे या तो इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा या फिर इसको खुद साफ़ करना पड़ेगा, जो छोटा मोटा इनकन्वीनियंस तो है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको आप एक कंप्लेंट की तरह ले सकते हैं, गिवन दैट कि एक फेसलिफ्ट है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि कुछ नए फीचर्स तो इसमें ऐड होंगे ही, जो कि हुए भी हैं। लेकिन एक फीचर जो कि मिस आउट हो गया है वो है पावर टेलगेट। तो अभी भी आपको मैनुअल टेलगेट मिलता है। अब देखा जाए तो ये कोई डील ब्रेकर वाली बात नहीं है, बट अगर इसमें पावर टेलगेट आ जाता तो बेटर होता, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो कंपटीशन में अन्य गाड़ियां हैं वो पावर टेलगेट ऑफर कर रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैसे देखा जाए तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो अब आपको यहाँ बॉडी क्लैडिंग पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश या ये कहूँ कि पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है, जो कि इसको डेफिनेटली एक प्रीमियम और अप मार्केट लुक देता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे पहले तो ये धूल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और समय के साथ साथ जैसे जैसे आप धूल साफ करोगे इस पे स्क्रैचेस लगते चले जाएंगे, तो ये अच्छे से एज नहीं होगा।
ओके नाउ ड्राइविंग दी महिंद्रा XUV 7X। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की, जिसके लिए महिंद्रा का कहना है कि उन्होंने चेंजेस किए हैं इसके शॉक एब्जॉर्बर्स में, सस्पेंशन में। एज अ रिजल्ट XUV 7XO की राइड क्वालिटी XUV 700 से बेटर हो गई है, इंप्रूव हो गई है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये कैसा परफॉर्म करती है, रियलिटी क्या है, क्या सच में राइड क्वालिटी इंप्रूव हुई है? तो उसका आंसर है यस, डेफिनेटली। सबसे पहले बात करते हैं सिटी कंडीशंस की। तो स्लो स्पीड्स पे, सिटी स्पीड्स पे इसकी राइड क्वालिटी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। चाहे आप बात करो गड्ढों की, रफ पैच की या फिर स्पीड ब्रेकर्स की, उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, काफ़ी आराम से उनको सोकअप कर लेती है। तो किसी तरह का जोल्ट या फिर जर्क कैबिन के अंदर नहीं आता है। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, 2750 mm का तो इसका व्हील बेस ही है, तो इसको सिटी में ड्राइव करना ईजी है कि नहीं? ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री कि एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए, इसके डायमेंशंस के साथ आपको एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंडली, सिटी में इसका स्टीयरिंग काफ़ी नाइस एंड लाइट रहता है, तो ये काफ़ी इजी टू मैन्यूवर लगेगी आपको। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर टाइट स्पेसेस हो या फिर कहीं टाइट जगह पे आपको पार्क करनी हो, पतली गलियों में आपको नेविगेट करना हो। साथ में डिजिटली हेल्प करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर्स तो है ही हैं। और अब बात करते हैं हाईवे या एक्सप्रेसवे की। तो जब आप हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे होगे तो गाड़ी काफ़ी प्लांटेड रहती है, चिपक के चलती है। स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो इसकी राइड क्वालिटी है वो आपको हाईवे पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इतने ज़्यादा बाउंसेस आपको इसमें फील नहीं होते हैं, ग्लाइड करते हुए निकलती जाती है गाड़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी चेंजेस की वजह से, जो कि सस्पेंशन और शॉक एब्जॉर्बर्स में हुए हैं, इसके डायनेमिक्स भी इंप्रूव हुए हैं। और इंप्रूव डायनेमिक्स का मतलब ये है कि XUV 7XO आपको हाई स्पीड्स पे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। और अब बात करते हैं इसके ड्राइव ट्रेन की। तो देखिए वहाँ पे किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, और दूसरा है 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। दोनों के ही साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। ये तो हो गई सारी की सारी स्पेक्स की बात। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये इंजन कैसा परफॉर्म करते हैं? काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन है, चाहे आप डीजल इंजन ऑप्ट कर रहे हो या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन। सिटी स्पीड्स पे, लो रेव्स पे आपको किसी तरह का टर्बो लैग फील नहीं होता है। वहीं जब आप हाईवे पे आते हो, हाई स्पीड्स पे आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो वो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, क्योंकि इंजन आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो पावर ट्रेन वाइज, चाहे आप डीजल इंजन ऑप्ट करो या फिर पेट्रोल इंजन, आपको दोनों ही स्मूथ लगेंगे, रिफाइन लगेंगे और परफॉर्मेंस से भरपूर लगेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप चाहिए तो वो आपको डीजल इंजन के साथ ही मिलेगा, डीजल ड्राइव ट्रेन के साथ ही मिलेगा। और अब जैसा मैंने बोला था कि इसकी माइलेज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो जैसा आप देख सकते हो कि लगभग हमने 70 किलोमीटर इसको ड्राइव किया है, 1 घंटा हमें ड्राइव करते हुए हो गया है। मोस्टली हमने हाईवे पे ड्राइव किया है, और जो इंडिकेटेड फ्यूल इकोनॉमी आप लोग नोट कर सकते हो 12.4 किलोमीटर पर लीटर। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस एफिशिएंसी के ऊपर आप लोगों का क्या थॉट है। और मेरी बात मानिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि XUV 7XO डीजल ऑटोमेटिक का एक बहुत ही बढ़िया वाला फ्यूल इकोनॉमी रन या ये कम फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट हम करने वाले हैं, और बहुत ही जल्द वो चैनल पे आ जाएगा। तो गलती से आप वो मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, और अब आइए जल्दी से एक क्विक डिस्कशन इसके डिज़ाइन के ऊपर भी कर लेते हैं। तो जो डिज़ाइन है वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। तो जैसा आप फ्रंट में नोट कर सकते हो, आपको नए हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, DRLs पहले से ज़्यादा क्रिस्पियर हो गए हैं। नीचे जो फॉग लैंप्स हैं ये एक्सपोज्ड हैं, जिसमें से एक कॉर्नरिंग लैंप की तरह एक्ट करता है और दूसरा एक हाई इंटेंसिटी फॉग लैंप की तरह। नई ग्रिल भी मिल रही है जो कि ब्लैक्ड आउट है। साइड प्रोफाइल में अगर आप नोट करोगे तो आपको नए 19 इंच एलॉय रिम्स मिल रहे हैं। ऑटो पॉप आउट डोर हैंडल्स है आपके पास, और हाँ, यहाँ ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, जो आपको XUV 9S से काफ़ी हद तक मिलती जुलती लगेगी, एक्चुअली सेम ही है। तो नए आपके टेल लैंप्स हैं जिनमें नया पैटर्न आ चुका है। XUV 7XO की बैजिंग यहाँ पे हो गई, और ये जो रियर बम्पर है यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, जो दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और नीचे यहाँ स्किड प्लेट को थोड़ा सा रगेड लुक देने के लिए कॉन्ट्रास्ट में सिल्वर फिनिश या फिर ये कह लीजिए सैटिन फिनिश भी दिया हुआ है। बूट स्पेस तो बस इतना ही बूट स्पेस आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप लैपटॉप बैग तो रख सकते हो, उसके लिए भी बेसिकली आपको इन सीट्स को थोड़ा सा अपराइट करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 7 या फिर 6 लोग बैठ करके ट्रैवल कर रहे हैं तो बूट स्पेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 लोग या फिर 6 सीटर में 4 लोग बैठ करके ट्रैवल कर रहे हो, तब आप इन सीट्स को लेटा सकते हो। अब आपको ऑलमोस्ट एक फ्लैट फ्लोर मिल गया, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल गया।
अब जल्दी से एक क्विक डिस्कशन इसके इंटीरियर के ऊपर भी कर लेते हैं। तो आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले कर देता है। इसका लेआउट काफ़ी अच्छा है, इजी टू रीड है। बीच में ये हो गई आपकी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि स्नैपड्रैगन पावर्ड है, एड्रीनॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूज़ करने में काफ़ी स्नैपी है, डेफिनेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, कलर्स आपको अच्छे लगेंगे। इस स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कैबिन के अंदर 16 स्पीकर्स मिलते हैं हार्मन कार्डन की तरफ से और काफ़ी सारे ऑडियो मोड्स भी हैं उसके साथ। और ये तीसरी हो गई आपकी को ड्राइवर के लिए स्क्रीन। और अगर आपको ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप पसंद है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाला यहाँ पे है कि बेस वेरिएंट से ही ये स्क्रीन आपको मिलना शुरू हो जाती है और साथ में ही बेस वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलना शुरू हो जाता है। नया स्टीयरिंग व्हील है आपके लिए, मॉडर्न है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक XCV9S और 9E से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे बस वो आपको बैकलाइट लोगो नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो ये फिजिकल बटन्स है इनका एग्जीक्यूशन भी बेटर वे में किया गया है, क्योंकि जहाँ XCV9E या फिर 9S में अगर आप किसी बटन को थोड़ा हार्डली प्रेस कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेन्यू बटन को हार्डली प्रेस करूँ तो वहाँ पे हॉर्न बजने लगता है, लेकिन यहाँ देखिए आप कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। उसके अलावा जो ये पूरा का पूरा कैबिन है XCV9S से मिलता जुलता हो गया है। सो यहाँ सेंटर में आपको ये सॉफ्ट टच लेदरेट मिल रहा है, ऊपर थोड़ा सा आपके लिए स्क्रैची प्लास्टिक है और नीचे भी, लेकिन उतना चलता है। जहाँ पे आपने मेनली टच करना है वो सारा का सारा पोर्शन जो है सॉफ्ट टच में दिया गया है, नाइसली पैडेड है, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है आपके लिए। सीट्स का जो कंफर्ट है वो ठीक ठाक है। आई विश कि ये सीट्स का जो कुशन है वो थोड़ा और ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता तो बेटर रहता। फ्रंट की दोनों ही सीट्स में आपको पावर एडजस्टमेंट मिलती है, ड्राइवर सीट में आपको 3 मेमोरी सेटिंग्स भी मिलती है। एक चीज़ जो मुझे इस अपडेट के साथ अच्छी नहीं लगी कि फिजिकल बटन्स को यहाँ कैबिन से रिमूव कर दिया गया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया गया है। और इससे याद आया AC के कंट्रोल्स भी आपको स्क्रीन से करने पड़ते हैं, जिनका मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मोर ओवर अगर आप अपर वेरिएंट्स की तरफ जाते हो तो आपको फ्रंट की दोनों ही सीट्स तो वेंटिलेटेड मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सेकंड रो सीट भी आपको वेंटिलेटेड मिलेगी कॉर्नर्स की, और वहाँ पे स्पेस की आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं लगेगी। तो चाहे आप नी रूम की बात करो, लेग रूम की बात करो, हेड रूम की बात करो या फिर अंडर थाई सपोर्ट की बात करो, सब कुछ बढ़िया है। फीचर्स वाइज वहाँ आपको अपने लिए रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, सीट्स के रिक्लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइन एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल स्क्रीन ला करके यहाँ इस स्लॉट में लगा सकते हो, जिसके साथ आपको ये 65 वॉट का USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप पीछे बैठ के अपनी जूम कॉल्स अटेंड कर सकते हो, अपना ऑफिस का काम कर सकते हो। और साथ में आपको को ड्राइवर की पीछे वाली सीट में पावर्ड बॉस फंक्शन भी मिलता है। और हाँ, ट्रेंड के हिसाब से बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी है आपके लिए। और थर्ड रो का तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी रही बात स्टोरेज एंड प्रैक्टिकलिटी की, तो उस केस में आपको ये कैबिन काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। आपको नाइसली प्लेस्ड कप होल्डर्स मिल रहे हैं, आर्म रेस्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, आपको हिडन स्टोरेज मिलती है यहाँ सेंटर कंसोल में। डोर बिन्स का साइज़ भी अच्छा खासा है, तो वहाँ पे भी आपकी बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स आ जाएंगी। और जो ग्लव बॉक्स है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिलती है। NVH वाइज भी XUV7XO से आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। हाई स्पीड्स पे जब आप क्रूज़ कर रहे होगे, चाहे आप डीजल इंजन ऑप्ट करो या फिर पेट्रोल इंजन, कैबिन के अंदर इंजन की नॉइज़ नहीं आती है। डीजल में हल्की बहुत वाइब्रेशंस आपको स्टीयरिंग पे फील होती है, उसके अलावा कहीं भी फील नहीं होती है, चाहे आप गियर लेवर की बात करो या फिर फ्लोर की बात करो या सीट की बात करो। और वहीं टर्बो पेट्रोल में आपको स्टीयरिंग पे भी किसी तरह की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। एम्बिएंट नॉइज़ से भी ये कैबिन काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है। टायर नॉइज़, रोड नॉइज़, विंड नॉइज़, वो भी आपको कैबिन के अंदर डिस्टर्ब नहीं करती है। इसकी ऑल अराउंड विजिबिलिटी से भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। IRVM से व्यू काफ़ी अच्छा है, बड़े बड़े ORVMs है, तो एज सच कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। और लास्टली बात करते हैं इसके प्राइसेस की, तो इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 13.66 लाख रुपीज़ से शुरू होते हैं फॉर द बेस वेरिएंट, और बाकी और वेरिएंट्स के प्राइसेस आप इस स्लेट में नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्राइसेस हैं ये अभी इंट्रोडक्टरी हैं और फर्स्ट 40,000 कस्टमर्स के लिए ही ये वैलिड है, और उसके बाद हो सकता है प्राइसेस में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि महिंद्रा XUV7XO आप लोगों को कैसी लगी। अब बात करें अगर इसकी बुकिंग की, तो वो 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। 8 जनवरी से इसके टेस्ट ड्राइव शुरू होने वाले हैं और 14 जनवरी से ही इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। डिलीवरी स्टार्ट होगी उनके लिए जिन्होंने गाड़ी पहले ही डीलर लेवल पे प्री बुक कर ली थी, और उसमें भी आपको पहले जो टॉप वेरिएंट्स है AX7 और AX7L मिलेंगे, और जो लोअर वेरिएंट्स है यानी कि AX3, AX5 उनकी डिलीवरीज अप्रैल में जाकर के शुरू होगी। एंड विद ऑल दिस क्लियर, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देखिए। बाकी तो आपको ड्रिल पता ही है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक छोड़ दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।